हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्या द टॉपिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट। ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आपके एग्ज़ाम्स के पर्पज़ से। तो मैं आप लोगों को यही कहना चाहूँगी कि जो भी वीडियो में मैं आपको पढ़ाती हूँ टू द पॉइंट चीज़ें पढ़ाती हूँ जो इम्पॉर्टेंट हैं एंड पॉइंटर्स में पढ़ाती हूँ, ताकि आप लोगों को कुछ ऐसा हौच पौच ना हो माइंड में कि ये समझ नहीं आ रहा, ऐसे मतलब इतना ज़्यादा कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो मेरा मानना यही है कि पॉइंट्स से समझो, एक एक पॉइंट को अच्छे से समझो। बाकी नोट्स आप सबके पास होते हैं, आपकी बुक्स आपके पास होती हैं, उसमें से उनको डिस्कशन, उनका जो एक्सप्लेनेशन है वो पढ़ें। ठीक है, तो देखिएगा आज मैं आपको समझाने वाली हूँ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट। कैरेक्टरिस्टिक्स को फीचर्स भी बोलते हैं, याद रखिएगा। तो अगर आपसे फीचर्स पूछे जाएं या कैरेक्टरिस्टिक्स पूछी जाएं तो बोथ आर सेम। ओके, नाउ फर्स्ट पॉइंट इज गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। अब देखिए, जो ये मैनेजमेंट है ये गोल ओरिएंटेड प्रोसेस कैसे है। आप देखिए, आपको कोई अपना गोल कंप्लीट करना है तो उसके लिए आपको मैनेजमेंट की ज़रूरत पड़ेगी, ऑब्वियसली पड़ेगी, ज़रूर पड़ेगी। जब तक मैनेजमेंट से काम नहीं करोगे तो कैसे काम कंप्लीट होंगे। तो अगर हमने अपने लाइफ में कुछ एम्स बनाए हैं, कुछ गोल्स हमने सेट किए हैं कि हमें ये चीज़ कंप्लीट करनी है, तो उसके लिए हमें मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है। हमें पढ़ना है, हमें कुछ बनना है, हमें टीचिंग में जाना है, हमें आईएएस ऑफिसर बनना है, तो इस सब के लिए क्या है, पढ़ना पड़ेगा। और पढ़ाई के लिए मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है, इसीलिए हम टाइम टेबल बनाकर पढ़ते हैं। क्लियर है चीज़। तो गोल्स को कंप्लीट करने के लिए, अचीव करने के लिए मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बिना मैनेजमेंट के आप कुछ नहीं कर पाएंगे। घर में आप फॉर एग्ज़ाम्पल अपनी मदर्स का ही एग्ज़ाम्पल देख लीजिए कि जब उनको पता है कि मुझे ये घर के सारे काम कंप्लीट करने हैं, अपने बच्चों के लिए खाना बनाना है, अपने हस्बैंड के लिए खाना बनाना है, उनका टिफ़िन उनको देना है, सारे कपड़े धोने हैं, उनको प्रेस करना है, आयरन करना है, सारी चीज़ें उन्हें पता है कि अब मुझे इस टाइम पे क्या क्या करना है, तो वो अपने अकॉर्डिंग चीज़ों को मैनेज करती हैं ना। 50 काम होते हैं दिन के, ऐसा तो नहीं है ना कि हाउस वाइफ है तो कुछ काम नहीं होता, बहुत काम होता है। ठीक है, तो वो हर चीज़ को आपकी मदर्स जो हैं वो एक एक करके मैनेज करती हैं। तो यानी उनको पता है कि उनको ये गोल अपना आज का कंप्लीट करना है, तो उस हिसाब से वो अपने टाइम को मैनेज कर लेती है। दैट इज़ कॉल्ड मैनेजमेंट एंड इट इज़ द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मैनेजमेंट, गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। क्लियर है। ओके, सेकेंड पॉइंट इज परवेसिव। परवेसिव का मतलब होता है जिसकी ज़रूरत हर जगह पड़े। तो मैनेजमेंट एक परवेसिव, मैनेजमेंट जो है वो नेचर में क्या है, परवेसिव है, इज़ परवेसिव इन नेचर। कैसे? क्योंकि मैनेजमेंट की जगह ज़रूरत हमें हर जगह पड़ेगी, हर जगह मैनेजमेंट चाहिए। घर में हो तो मदर्स को भी मैनेजमेंट की ज़रूरत है, आपके फादर बिजनेसमैन हैं या सर्विस में हैं, वहाँ मैनेजमेंट की ज़रूरत पड़ेगी। आपको आपका कुछ काम करना है, आपको आगे, आप एक बिजनेसमैन हो या कुछ अच्छा आप ऑनलाइन बिजनेस कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, आपको वहाँ मैनेजमेंट की ज़रूरत पड़ेगी। तो मैनेजमेंट की ज़रूरत तो हर जगह है। स्कूल्स में आप जाएंगे तो वहाँ मैनेजमेंट की ज़रूरत पड़ेगी, ऑफिसेज में जाएंगे वहाँ मैनेजमेंट की ज़रूरत पड़ेगी। तो मैनेजमेंट इज़ परवेसिव इन नेचर, यानी कि नीड्स एवरीवेयर एंड इन एवरी टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। हर तरह के ऑर्गेनाइजेशन में और हर जगह जो है वो मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ओके, क्लियर है पॉइंट आपको। नेक्स्ट पॉइंट इज़ मल्टी डायमेंशनल। अब इसके कई सारे डायमेंशंस हैं मैनेजमेंट के, यानी कि मैनेजमेंट जो है वो डिफरेंट लेवल्स पर काम करता है। अब आप कहीं भी जाएं, आप एक छोटे लेवल पे चले जाएं, मान लीजिए आप एक छोटे मोटे किसी रेस्टोरेंट में चले गए जो कि बहुत जल्द, मतलब अभी जस्ट ओपन ही हुआ है और बहुत छोटे से स्केल पे है, तो वहाँ भी मैनेजमेंट है, वहाँ भी स्टाफ है। हर स्टाफ का बंदा अपने अकॉर्डिंग काम कर रहा है। जिसका काम है कि आपको सर्विस प्रोवाइड करनी है, सर्व करना है खाना, वो सर्व करेगा। जो कुक है वो अपना काम करेगा, और जो बिलिंग काउंटर पे, जो रिसेप्शन पे है वो अपना काम करेगा। तो सबका अलग अलग काम है। तो इसी तरह से मल्टी डायमेंशंस, 3 डायमेंशंस होते हैं हमारे मैनेजमेंट के। जैसे कि आप देखते हैं ना, टॉप लेवल मैनेजमेंट होती है, मिडिल लेवल मैनेजमेंट होती है और एक लोअर लेवल मैनेजमेंट होती है। ये 3 तरह की मैनेजमेंट होती है। तो हर तीनों लेवल्स पर डिफरेंट तरीके से मैनेजमेंट जो है वो ज़रूरी है। क्लियर है। नेक्स्ट पॉइंट इज़ ग्रुप एक्टिविटी। अब मैनेजमेंट कोई एक बंदा तो नहीं करता। आप किसी भी कंपनी में जाएंगे, स्कूल में जाएंगे, ऑफिस में जाएंगे, कहीं पर भी आप जाएंगे, आप देखेंगे कि सिर्फ एक ही इंसान मैनेज नहीं कर रहा है।
सिर्फ एक ही बंदा मैनेज नहीं कर रहा है, प्रिंसिपल भी है तो उनको सपोर्ट करने के लिए बहुत सारे टीचर्स भी हैं, उनके लोअर लेवल पर भी मैनेजमेंट है। तो मतलब अकेला बंदा काम नहीं कर रहा मैनेजमेंट का, वो एक ग्रुप एक्टिविटी हो गई, बहुत सारे लोग मिलकर मैनेजमेंट करते हैं। ठीक है, आप लोग मान लीजिए ग्रुप स्टडी कर रहे हो तो आपको मैनेज करना पड़ेगा चीज़ों को, हर बंदे की प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग। आप मान लीजिए टाइम ही नहीं मैनेज कर पा रहे हो तो एक टाइम तो आपको सेट करना पड़ेगा ना सबके अकॉर्डिंग, तो दैट इज़ कॉल्ड मैनेजमेंट, कि आप मैनेज कर रहे हो उस चीज़ को। ठीक है, और ग्रुप में मैनेज कर रहे हो, तो मैनेजमेंट एक ग्रुप एक्टिविटी हुई। नेक्स्ट पॉइंट इज कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। जो मैनेजमेंट है वो कॉन्टीन्यूअस प्रोसेस है, मतलब कभी भी ख़त्म ना होने वाला नेवर एंडिंग प्रोसेस है। जैसे कि मैंने आपको सारे पॉइंट्स में बताया कि हर जगह ज़रूरत पड़ती है मैनेजमेंट की, हर जगह ज़रूरत है मैनेजमेंट की, तो वो एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, कभी भी रुकता तो नहीं है ना मैनेजमेंट, कभी भी नहीं रुकता मैनेजमेंट। हर मतलब मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग सारी चीज़ें चलती रहती हैं, चलती रहती हैं, चलती रहती हैं, तो मैनेजमेंट इज़ अ कॉन्टीन्यूअस प्रोसेस। नेक्स्ट पॉइंट इज डायनेमिक फंक्शन। डायनेमिक का मतलब होता है चेंजिंग एनवायरनमेंट में चीज़ें चेंज होना। डायनेमिक मतलब चेंजिंग, जिसका नेचर चेंजिंग वाला होता है। तो जो मैनेजमेंट है वो एक डायनेमिक फंक्शन है, मतलब कि अगर आप मान लीजिए आप आज जिस तरीके से चीज़ों को मैनेजमेंट को परफॉर्म कर रहे हो तो ज़रूरी नहीं है ना अगले साल भी आप उसी तरीके से मैनेज करो, चीज़ें चेंज होंगी। इसको भी मैं आपको एक एग्जांपल से समझाती हूँ। आप मान लीजिए आप एक स्कूल के प्रिंसिपल हैं, ठीक है, मैनेजमेंट के आप मेंबर हैं, तो अब आप देखिएगा आज जिस सेशन में आज आपने जिस तरीके से चीज़ों को मैनेज किया है, जिन तरीके से सारी एक्टिविटीज़ को मैनेज किया है, तो ज़रूरी तो नहीं है ना अगले साल भी आप सेम उसी तरीके से मैनेज करें। अगले साल सिचुएशन कुछ और होगी, एनवायरनमेंट कुछ और होगा, सब चीज़ें कुछ और होंगी, तो वो उस हिसाब से मैनेजमेंट होगा उस टाइम पे। तो इसलिए मैनेजमेंट इज़ अ डायनेमिक फंक्शन। क्लियर? एंड द नेक्स्ट एंड लास्ट पॉइंट इज इंटेंजिबल फोर्स। इंटेंजिबल आपको पता है क्या होता है? इंटेंजिबल जिसको हम ना तो हम छू सकते हैं ना खा सकते हैं, इस तरीके की चीज़ें, ठीक है, कैन नॉट टच। देखिए आप कि मतलब जिसको हम टच नहीं कर सकते, सिर्फ फील कर सकते हैं। तो मैनेजमेंट भी तो ऐसा प्रोसेस है ना। मैनेजमेंट कोई ऐसी चीज़ तो नहीं है ना जिसको आप टच करके देख लो। ऐसे मान ये मार्कर है मेरे पास, ये तो एक चीज़ है, इसको मैं टच कर सकती हूँ। बोर्ड है, इसको मैं टच कर सकती हूँ। बट मैनेजमेंट तो एक प्रोसेस है, उसको टच तो नहीं किया जा सकता ना। कैन नॉट बी सीन, ओनली फेल्ट। सिर्फ उसको महसूस किया जा सकता है, ओनली उसको परफॉर्म किया जा सकता है। ठीक है, तो बहुत इजी टॉपिक है और आई थिंक मैंने अपने तरीके से पूरी कोशिश की आपको इसको इजी वे में समझाने की। तो फिर मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में। और कोई भी डाउट है आपको तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं बिना किसी हिचकिचाहट के। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।